मोहतरम हजरात, जब हजरत अब्बास लंबरदार के पहले बाजू को काटा गया तो हजरत अब्बास लंबरदार मशकीज़े को दूसरे हाथ में लेते हैं। जब दूसरा हाथ भी काट दिया जाता है, यजीदियों ने जब दूसरा बाजू भी कलम कर दिया, शहीद कर दिया, तो हजरत अब्बास लंबरदार ने उस मशकीज़े को, पानी भरे मशकीज़े को अपने दांतों में लेते हैं। लेने के बाद मोहतरम हजरात, मुझे ये कहते हुए बल्कि मलाल आता है और गम से सीना फट जाता है कि यजीदियों ने उतना ही वक्त में चारों तरफ से अली के शेर को घेर लिया और घेरने के बाद जो तीर मारना शुरू किया तो मोहतरम हजरात, हजरत अब्बास लंबरदार के पूरे जिस्म को तीर से छल्ली कर दिया गया। हजरत अब्बास लंबरदार कुछ ही देर के बाद घोड़े से नीचे गिरते हैं और गिरने के बाद हजरत हुसैन की बारगाह में ये आवाज देते हैं कि ऐ मेरे भाई हुसैन, मुझे बचाओ, मुझे संभालो। मैं तो हजरत अली असगर की प्यास को नहीं बुझा सका, मैं तो हजरत सकीना की प्यास को नहीं बुझा सका। ऐ मेरे बाबा हुसैन, ऐ मेरे भाई हुसैन, आप मुझे बचाएं, आप मुझे संभालें। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि लेकर चुल्लू में अब्बास ने जो फेंका पानी, लेकर चुल्लू में अब्बास ने जो फेंका पानी, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी। और इसलिए अब्बास ने चुल्लू में लिया था पानी, कल ताकि दुनिया ये न कहे अब्बास के हाथ ना आया पानी। इसलिए चुल्लू में अब्बास ने लिया था पानी, दुनिया ये न कहे अब्बास के हाथ ना आया पानी। बल्कि हमारे और आपके जैसा आदमी अगर होता, बल्कि आज भी देखा जाता है कि अगर किसी को पानी लाने के लिए कहा जाए तो वो आदमी सबसे पहले खुद पानी पीता है, उसके बाद। लेकिन हमारे आपके जैसा आदमी होता तो मैदान करबला में नहीं टिक पाता। और मोहतरम हजरात, इमाम हुसैन के जैसा तो बनना बहुत दूर की बात। इमाम हुसैन ने इसलिए किसी शायर ने कहा है कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। इसका मतलब क्या है कि हम लाख सजदा करें, अपने सर को रगड़ते रहें, लेकिन जो सजदा इमाम हुसैन ने मैदान करबला में किया वैसा सजदा न आज तक दुनिया में किसी ने किया और ना ही सुबह क़यामत तक कोई करेगा। हुसैन के जैसा बच्चा ना ही इस दुनिया में कोई पैदा हुआ और ना ही सुबह क़यामत तक होगा। हुसैन के जैसा जैसे जुल्म किया गया ना ही इससे पहले किसी के ऊपर किया गया और ना ही सुबह क़यामत तक किसी के ऊपर किया जाएगा। ऐसा जुल्म किया गया, ऐसा जबर किया गया। मुसलमानों, मैं आपको बताऊं कि हजरत, आप लोगों ने सोचते होंगे कि इमाम हुसैन मैदान हुसैन का पूरा कुंबा प्यास, आखिर इमाम हुसैन प्यास से क्यों तड़पते रहे? मैं आपको बताता हूं। आप मुझे कहेंगे कि हाफिज साहब, आप ये तकरीर कर रहे हैं कि इमाम हुसैन मैदान करबला में प्यासे रहे, भूखे रहे, उनकी औलाद प्यासी रही। लेकिन आप ये कल तकरीर करते हैं कि अजमेर के ख्वाजा ने पूरे कांसे में, पूरे अना सागर को एक कांसे में बुला लिया। आखिर ऐसा क्यों? मैं ये कहता हूं कि अगर हुसैन का इशारा हो जाता, अगर हुसैन इशारा कर देते, बल्कि मुसलमानों, मैं आपको बताता हूँ कि आता है कि इमाम हुसैन की बारगाह में जिन्नातों के लश्कर भी आए, फरिश्तों के लश्कर भी आए, परियों के लश्कर भी आई, लेकिन आने के बाद ये कही, जिन्नात के भी लश्कर आए हजरत हुसैन की बारगाह में, या हुसैन आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप सिर्फ एक बार कह दीजिए, इन यजीदियों को नहीं मौत के घाट उतार। लेकिन इमाम हुसैन ने क्या कहा कि नहीं, मेरे नाना वो है, उनके ऊपर भी अगर पत्थर मारा गया, उनके ऊपर कचरा फेंका गया, उनके ऊपर कूड़ा फेंका गया, मेरे नाना ने सब्र किया और ये कहकर छोड़ दिया कि ऐ लोगों, इसको मत मारो, हो सकता है ये ईमान न लाए, लेकिन इसकी आने वाली नस्ल ईमान लाए। ये इस्लाम कबूल ना करे, लेकिन इसकी आने वाली नस्ल इस्लाम कबूल करे।
तो सब्र सबसे बड़ी चीज है। इंसान को इबादत के साथ साथ बल्कि अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह तबारक व तआला साबिरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। अगर अल्लाह नमाजियों के साथ होता तो यजीद जीत जाता। लेकिन आज देख लीजिए कि यजीद बचकर भी इतना नाम नहीं कमा सकता। और इतना आज यजीद को कौन मानता है? यजीद के नाम से कौन फातिहा करता है? यजीद को कौन याद करता है? कोई नहीं। लेकिन मैं डंके की चोट पर यह कहता हूं कि बल्कि आज से पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कमोबेश इस्लाम के मानने वाले हैं और हुसैन पाक से मोहब्बत करते हैं। अहले बैत से मोहब्बत करने वाले आज पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, सिर्फ हजरत अली से मोहब्बत नहीं करते, बल्कि हजरत अली के साथ साथ अबू बकर सिद्दीक से भी मोहब्बत करते हैं, उस्मान गनी से भी मोहब्बत करते हैं, उमर फारूक आजम से भी मोहब्बत करते हैं। इसलिए कि हजरत अली से सिर्फ शिया, हजरत अली को सिर्फ मानना ये भी सही नहीं, या तीनों खलीफा से अफजल मानना ये भी सही नहीं। अव्वल खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक, दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक आजम, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी, चौथे खलीफा हजरत अली। लेकिन शिया जानते हैं? शिया को जानते हैं? शिया को देखें कभी? वही जो मातम करते हैं। मैं एक जगह पर पढ़ा रहा था, कह दिया कि सीना हम पीटते हैं और दर्द इन लोगों को होती है। अल्लाह, उसने क्या जुमला इस्तेमाल किया कि सीना हम पीटते हैं और दर्द सुन्नियों को होती है। मैंने कहा दर्द क्यों ना हो, मुझे बिल्कुल दर्द होती है, क्यों ना तकलीफ हो, क्यों ना दर्द हो। इसलिए कि मातम उसका किया जाता है जो मर जाता है, और मेरा हुसैन कल भी जिंदा है, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत तक जिंदा रहेगा। जो मर जाता है उसका नाम निशान नहीं करता, जो जिंदा रहता है उसी को ना आदमी याद करता है। आज मेरा हुसैन ना होता, मेरा हुसैन जिंदा ना होता। जौनपुर का एक किस्सा है, जौनपुर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। वहां की एक औरत, मुस्लिम औरत ने ये मन्नत माना कि अगर हमें औलाद हो जाए तो मैं हुजूर गौसे हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में ये चीज फातिहा कराऊंगा, ये चीज गरीबों में तकसीम करूंगी, फला फला। तो जैसे यहाँ भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम का घर सटे हुए हैं, उसी तरह उस गांव में भी मुस्लिम और गैर मुस्लिम का घर भी सटा हुआ था। उसी मुस्लिम औरत की बगल में एक सोनार का घर था। किसका था? सोनार का घर, जो जेवर बनाता है। अब जब उसकी औरत, क्योंकि औरत की ये पैदाइशी आदत होती है कि औरत एक से अगर दो हो गई, दो से तीन हो गई, तीन से चार हो गई, तो चुप कभी नहीं बैठती। औरत की ये पैदाइशी आदत हुआ करती है कि औरत अगर अकेले है तो चुप है, एक से दो हुई, तीन हुई, वो खामोश नहीं रह सकती, कुछ ना कुछ बक 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 जरूर स्टार्ट। उसी तरह वो औरत का भी आना जाना था, मुस्लिम औरत। उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें औलाद कैसे हुई? डॉक्टर ने कह दिया था कि तू कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन आखिर कौन सी वजह है कि तू मां बन गई, साहिबे औलाद हो गई? उस औरत ने कहा कि एक बात मैं बताऊं कि मेरे धर्म में एक ऐसा सच्चा सिपाही गुजरा है जिसका नाम हुसैन है। मैं चल के बोले ना सुभान अल्लाह। अम्मा यार, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हुसैन का नाम सुनते ही तड़प जाना चाहिए। उस औरत ने क्या कहा कि मेरे धर्म में एक ऐसा सच्चा सिपाही गुजरा है जो अपने जान माल, अपने बाल बच्चों, अपने घर वालों को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। उसका नाम है, क्या नाम है? हुसैन। मैंने ये कहा कि या हजरत हुसैन, अगर से मुझे औलाद हो गई तो मैं गरीबों में खाना खिलाऊंगी, नंगों को कपड़ा पहनाऊंगी, गरीबों में रुपया पैसा करूंगी। अल्लाह तबारक व तआला के करम से और हुसैन पाक की दुआ का ये असर है कि मैं मां बन गई।
अब देखिए वो सोनार की बीवी क्या कहती है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारा हुसैन मुझे भी औलाद देगा, तुम्हारा हुसैन मुझे भी साहिबे औलाद करेगा। इतना सुनना था कि वो मुस्लिम औरत कहती है कि क्यों नहीं, दिल से मांग कर देख, मेरा हुसैन जात नहीं देखता, मेरा हुसैन धर्म नहीं देखता, बल्कि मेरा हुसैन ये देखता है कि किसके पास दिल है, कौन दिल से मुझे याद करता है, कौन दिल से मुझे मानता है। मोहतरम हजरात, वो औरत, वो सोनार की बीवी घर जाती है और जाने के बाद नहा धो करके बैठती है और खुशबू लगाने के बाद अपने दिल ही दिल में ये मन्नत करती है कि या हुसैन, अगर मुझे भी औलाद हो गई तो मैं अपने बच्चे के वजन के हिसाब से गरीबों में सोना तकसीम करूंगा। उसने क्या मन्नत माना कि अगर मुझे बच्चा हुआ तो मैं गरीबों में अपने बच्चे की वजन करके गरीबों में सोना तकसीम करूंगा। इतना कहना था कि साल 2 साल गुजरने के बाद उस सोनार की बीवी को बच्चा हुआ, वो भी साहिबे औलाद हो गई। अल्लाह अकबर, जैसा उसने मन्नत माना था उसी तरह किया। लेकिन मोहतरम हज़रात, सबसे जरूरी बात कि जब वो लड़की, जब वो बच्ची शादी के उम्र को पहुंच गई, जब वो बच्ची की शादी हो गई, जब वो पहले का दौर ये था कि पहले ये गाड़ी नहीं चलती थी, पहले दुल्हन को डोली से, जैसे मैंने भी नहीं देखा, मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है, लोग कहते हैं, सुनने में आता है कि पहले दुल्हन को डोली में ले जाया जाता था, गाड़ी का सिस्टम नहीं था। तो उस लड़की की जब शादी हुई, शादी होने के बाद वो लड़की घर जाने लगी, अपने ससुराल जाने लगी, तो बीच में डाकुओं ने रोका, लुटेरों ने रोका। रोकने के बाद उस लड़की के साथ छेड़खानी की, बदतमीजी की। आप जवाब सुनोगे मुसलमानों, तैयार हो जाओ, जवाब सुनो कि उस लड़की ने क्या कहा और क्या मांगा। इमाम हुसैन की बारगाह में ये दुआ करती है कि ऐ इमाम हुसैन, बल्कि मैं एक सोनार की बेटी हूँ, ये मुझे कबूल नहीं है, बल्कि आप मुझे इसलिए बचाइए कि मैं आपकी अमानत हूँ, मैं आपकी दी हुई चीज हूँ। अल्लाह अकबर, इतना कहना था कि क्या उसका शौहर क्या देगा कि एक नकाबपोश शख्स आया और आने के बाद उन लुटेरों की गर्दनों को, किसी का हाथ कट रहा है, किसी का गर्दन कट रही है, काट करके चला गया। अब जब वो शख्स होश में आया, होश में आने के बाद जब वो दुल्हन के पास गया, अब देखिए उस दुल्हन का शौहर क्या कहता है कि ऐ लड़की सुन ले, इमाम हुसैन को तूने याद किया, लेकिन इमाम हुसैन को मैंने देखा है, इमाम हुसैन को मैंने देखा है। अल्लाह अकबर। तो बल्कि ये नहीं मुसलमानों कि इमाम हुसैन अगर देना भी जानते हैं तो हिफाजत करना भी जानते हैं, बशर्ते कि हमें हुसैन से सच्ची मोहब्बत होना चाहिए, खुलूस होना चाहिए, लिल्लाहियत होना चाहिए, दिल होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए।